आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, वैसाखी का दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन खालसा सृजना हुई थी। दोस्तों, अपने पिछले इसी वृत्तांत में मैं जब 40 मुक्तों का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा था, तब किसी इंटरप्शन के कारण यह व्यवधान खड़ा हो गया और इस वृत्तांत में एक रुकावट आ गई थी। तो दोस्तों, इसको दोबारा सुनवाने के लिए आपको इसमें 40 मुक्तों का यह वृत्तांत दोबारा सुना रहा हूँ। दोस्तों, मुगल फौज गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे लगी हुई थी। गुरु साहब ने उनके साथ अंतिम युद्ध खिदराने की ढाब के स्थान पर किया। आनंदपुर साहब के युद्ध के पश्चात सरसा नदी पार करते समय 40 सिख गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह साहब से बिछड़ गए थे। जब वे सिख अपने घरों में पहुंचे तो उनकी पत्नियों ने उन्हें प्रेरणा दी कि उन्होंने जरूरत के समय गुरु साहब का साथ छोड़ दिया है। ये 40 सिख फिर भाई भागो की कमान के अधीन गुरु ग्रंथ साहब की फौज को खिदराने पर आकर मिल गए। दोस्तों, मैदान जंग में दुश्मनों में भगदड़ मच गई। युद्ध के पश्चात गुरु साहब शहीदों और घायलों की संभाल करते हुए भाई महासिंह के पास पहुंचे, जो कि बहुत बहादुरी से लड़े। गुरु साहब ने भाई महासिंह का शीश अपनी गोद में लेकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। भाई महासिंह ने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगी कि वे विपदा की घड़ी में उनसे बिछड़ गए थे। गुरु साहब ने बिना कुछ कहे सभी को बख्शिश दी। साथ ही गुरु साहब ने प्यार से कहा कि जिन्होंने भी शहादतें पाई हैं वे सभी मुक्त होंगे। इसीलिए इन 40 सिखों को मुक्ते 40 मुक्ते कहकर पुकारा गया। इनकी याद में आज अरदास में यह शब्द आते हैं, 40 मुक्ते। तथा उस स्थान पर अब मुक्तसर गुरुद्वारा है, जहां जिसे मुक्तसर कहा जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात आते हैं साबो की तलवंडी के वृत्तांत पर। गुरु साहब बठिंडा जिले में लगभग 1 वर्ष ठहरे। यहाँ के गांव के मुखिया डल्ला चौधरी ने अनन्य भक्ति और श्रद्धा से गुरु साहब की सेवा की। एक बार की बात है कि डल्ला बड़े बोल बैठा कि अगर मेरे जवान आपके साथ होते तो चमकौर की गढ़ी में कितना नुकसान नहीं होता। गुरु साहब उस समय तो चुप रहे, लेकिन जब अगले दिन किसी ने गुरु साहब को आकर एक दुनाली बंदूक भेंट की तो गुरु जी ने फरमाया कि हे डल्ले, बंदूक का निशाना परखना है, अपने किसी सेवक को इसके आगे करो। जब डल्ले ने अपने सिपाहियों से कहा तो सभी हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने ताकने लगे। फिर गुरु साहब ने कहा, जाकर सिखों को आवाज दो कि गुरु ने बंदूक का निशाना परखना है। सभी आवाज डल्ले के मुंह में थी। अभी आवाज डल्ले के मुंह में थी कि 2 सिख दौड़ते हुए आए। एक कहता कि पहले उसने आवाज सुनी है और दूसरा ये कहता कि पहले वह पहुंचा है। गुरु साहब ने दोनों को ही आगे पीछे खड़े होने का निर्देश दे दिया और फायर ऊंचा करके कहा, डल्ले ऐसे थे मेरे सिख साथी जिन्होंने युद्ध किया था। अब गुरु ग्रंथ साहब को गुरु गोविंद सिंह साहब ने किस प्रकार अंतिम रूप दिया। साबो की तलवंडी, जो आजकल श्री दमदमा साहब के नाम से मशहूर है, वहाँ निवास करते हुए गुरु गोविंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी द्वारा पूर्व संपादित आदि ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी को शामिल कर लिया। इस स्वरूप को लिखने की सेवा महान विद्वान, महान भाई शहीद भाई मनी सिंह जी ने निभाई। यहीं गुरु साहब ने थोड़े से ही समय में खालसा पंथ को
पुनः सुरजीत कर लिया, उसका पुनर्गठन कर लिया और आनंदपुर साहब वाला गौरव पुनः स्थापित कर दिया। बाद में यहाँ गुरु की काशी की स्थापना हुई, जो कि सिख धर्म के अध्ययन में एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। अब इस स्थान पर सिखों का 5वां तख्त श्री दमदमा साहब सुशोभित है। दोस्तों और भक्तों, इसके पश्चात दिल्ली में निवास का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शाही तख्त हासिल करने के लिए उसके पुत्रों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जब भाइयों की आपसी लड़ाई चल रही थी तो शहजादे ने साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मदद के लिए याचना अर्चना की। 1707 ईस्वी में गुरु साहिब दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के बाहर लगभग 5 किलोमीटर दूर ऐसी श्रद्धालु मोती शाह की हवेली में गुरु साहब ने पड़ाव किया। उन्होंने शहजादा मुअज्जम, जो कि बाद में बहादुर शाह के नाम से मुगल तख्त पर बैठा, उस मुअज्जम खान को अपने दिल्ली पहुंचने की खबर देनी चाहिए। गुरु साहब हवेली के ऊपर चढ़ गए और वहां से एक तीर छोड़ा, जो कि लाल किले में शहजादे के पलंग पर जा लगा, जहां शहजादे को गुरु साहब के आमद की खबर मिल गई। गुरु साहब जितना समय उस हवेली में रहे, प्रभु महिमा में लीन रहे। आज उस स्थान पर गुरु साहब के दिल्ली आगमन की याद में तरोताजा करते हुए गुरुद्वारा मोती बाग साहब सुशोभित है। दिल्ली में पड़ाव के दौरान गुरु साहब ने हुमायूं के मकबरे के करीब बहादुर शाह से भी एक मुलाकात की। यहीं गुरु साहब को मुगल फौज ने सलामी भी दी और यह पहली बार थी कि मुगल फौजों ने किसी को सलामी दी हो। साथ ही दोनों फौजों के बीच प्रतियोगिता का भी प्रबंध किया गया। आज इस स्थान पर गुरुद्वारा दमदमा साहिब के नाम से सुशोभित है। दोस्तों, गुरुद्वारा दमदमा साहब निजामुद्दीन के गोल चक्कर से जब आप दिल्ली की तरफ से आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर लगभग 1.25 किलोमीटर अंदर जाकर है, जो कि अंदर जाकर यमुना नदी के किनारे पर पड़ता है। दोस्तों, इसके पश्चात बाबा बंदा सिंह बहादुर से मुलाकात का वृतांत आता है। 1708 ईस्वी में नांदेड़ के स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ प्रथम मुलाकात होने से पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर एक बिल्कुल ही भिन्न शख्सियत के मालिक थे। उस समय तक वह माधोदास बैरागी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब की कृपा से उनमें एक अद्भुत आत्मिक परिवर्तन आया और उन्होंने अपना वैष्णव मत त्याग कर एक संत सिपाही का रूप धारण कर लिया। वह नांदेड़ में ही खालसा पंथ में शामिल हो गए थे। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने जुल्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हें तरकश में से 5 तीर आशीष के रूप में दिए। साथ ही गुरु साहब ने 5 प्यारों की अगुवाई में उनके साथ 20 सिंहों का एक जत्था, एक निशान साहब, एक नगाड़ा, एक पोशाक तथा अपने गुरुजी हुक्मनामे देश भर के सिखों को भेजे कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ युद्ध में बढ़ चढ़कर शामिल हुआ जाए और हर प्रकार की मदद की जाए। बाबा बंदा सिंह बहादुर को जत्थेदार थाप कर मुगलों के जुल्म और अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए पंजाब भेज दिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर को जत्थेदार नियुक्त करके मुगलों के जुल्म और अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए पंजाब भेजा गया। मुगल फौज तथा बाबा बंदा सिंह बहादुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। शहर के भीतर जान माल का भारी नुकसान हुआ। तीव्र रोष के बावजूद बंदा सिंह बहादुर ने अपनी फौज को सख्त हिदायत दी हुई थी
कि चाहे कुछ भी हो जाए मस्जिद को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रभु का निवास है। साथ ही उन्होंने पंजाब में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, किसानों को आज़ाद करवा दिया, खालसा राज के सिक्के जारी कर दिए और एक न्यायपूर्वक राज्य स्थापित किया। दोस्तों, जहां साहब बंदा सिंह बहादुर ने युद्ध किया था, उस स्थान को चप्पड़चिड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि मोहाली आपने सुना होगा, वहाँ से बहुत ही करीब है, जहाँ एक बहुत ऊंची टावर बनी हुई है, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर वहाँ उनके साथ 5 प्यारे और उनके जर्नैल जिन्होंने उनके साथ युद्ध किया था, उनकी मूर्तियाँ, स्टैचू घोड़े पर घुड़सवार उनकी बनी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अंतिम समय में गुरु ग्रंथ साहब को गुरु गद्दी किस प्रकार प्रदान की, यह वृतांत आता है। दोस्तों और भक्तों, साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय करीब आते देखकर 1708 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब को युगो युग अटल गुरु के तौर पर स्थापित किया और सभी सिखों को हुक्म दिया कि आगे से वे गुरु ज्योति के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ही अपना गुरु माने। साथ ही गुरु साहब ने गुरु युक्ति गुरु पंथ के रूप में 5 प्यारों की अगुवाई में खालसा पंथ में रख दी। गुरु साहब ने यह भी ऐलान कर दिया कि आगे से गुरु व्यक्ति की परंपरा की पालना नहीं होगी, आगे से गुरु व्यक्ति की परंपरा की पालना नहीं होगी, यानी कि किसी देहधारी गुरु को आप गुरु नहीं मानोगे। गुरु कौन है? साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु माने जाएंगे। और दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खासियत जो कि गुरु ग्रंथ साहब में है, वो गुरु क्यों कहलाते हैं। दोस्तों, आपके मन में किसी तरह का भी शक, शुबा, प्रश्न, क्वेश्चन, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई कठिनाई हो, वह मन में रखकर आप सच्चे दिल से गुरुद्वारे में जाइए और उसके पश्चात गुरुद्वारे का हुक्मनामा सुनिए। हुक्मनामे में आपकी उस समस्या का हल जरूर आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस विचार को ज्ञानी ज्ञान सिंह ने बखूबी बयान किया है। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। इस प्रकार शब्द गुरु के द्वारा गुरु साहब ने गुरु ज्योति को युगो युग अटल कर दिया। अब गुरु ग्रंथ साहब में सुशोभित शब्द ही आते समय तक सिखों का सदैव गुरु रहेगा। तो दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु सौंपकर दोस्तों हमें एक ऐसा गुरु सौंप कर गए कि जिसके बारे में आज भी गुरुवाणी लोग सुनते हैं, निहाल हो जाते हैं। दोस्तों, उस गुरुवाणी में कहा जाता है कि धुर की वाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। तो दोस्तों, सारी चिंताओं को मिटाने वाली ऐसी वाणी है जिसको हर एक कोई नहीं लिख सकता। तो दोस्तों, यह गुरुवाणी वास्तव में ही काबिले तारीफ है। आप गुरुवाणी को पढ़िए, आप गुरसिख बनिए। गुरुवाणी में बहुत ताकत है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ यह वृतांत समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आगे के लिए फिर देखा जाएगा। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।